नमस्कार बॉडी बिल्डिंग दर्शकों। सो गाइज दिस ओलंपिया वोंट बी द सेम विदाउट निक वॉकर बिकॉज जिस अग्रेशन के साथ वो स्टेज पे compete करते थे ओवरऑल एक माहौल बनाते थे और उनकी फिजिक्स से ये प्रतीत होता है कि वो वर्ल्ड के बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो में compete कर रहे हैं। बट खैर ये जो हादसा हुआ है आप सभी को पता है उनके साथ क्या दिक्कत हुई है। बट जो उनके फोटोज उनके कोच ने अभी शेयर करे 1 वीक आउट पहले, जब उनके बॉडी में वो टेस्ट कर रहे होते कार्ब्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और इसीलिए आपको उनकी बॉडी थोड़ी सी फुलर साइड पे दिखेगी। एंड गाइस फर्स्ट थिंग इज आई एम डेफिनेटली विटनेसिंग द ग्रोथ इन निक वॉकर्स लेग्स। आप अगर अच्छी तरीके से जानते हो, अच्छी तरीके से उनको फॉलो करते हो थ्रू आउट द ईयर, देन आपको भी ये चीज नोटिस हो रही होगी कि उनके अपर बॉडी के साथ साथ उनके लोअर बॉडी में थोड़ा सा साइज एड ऑन हुआ लगता है, और अभी उनका स्ट्रक्चर एक बॉडी बिल्डिंग टाइप लगता है। गाइज अगर अगले साल और भी ज्यादा लेग्स ग्रो करेंगे ना, देन मार्क माय वर्ड्स वो जीत ही जाएंगे ओलंपिया। बिकॉज अपर बॉडी का कोई भी इशू नहीं है। आप देख सकते हो कितनी छोटी पतली स्किनी वेस्ट आ रही है उनकी, इतने डोमिनेंट आर्म्स आ रहे हैं, लैट्स भर भर के बाहर आ रहे हैं, और अभी लेग्स में भी इंप्रूवमेंट कर दी। सो गाइज जजेस जो चीज बोलते हैं वो निक वॉकर करके देते हैं। मतलब कुछ भी बोलो, आप हार्ड वर्क करने को बोलो, हार्ड वर्क तो उनके पैदाशी उनके खून में है, रगों में है। उसके बाद इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद क्रिटिसिज्म भी झेल रहे हैं, और क्रिटिसिज्म का एक पॉजिटिव वो रिप्लाई दे, रिस्पॉन्ड करे अपनी फिजिक्स से। सो गाइज दैट्स वाई ह्यूज रिस्पेक्ट टू निक वॉकर, और निक वॉकर के लिए प्यारा सा कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में रखना ही होगा, करना ही होगा। और ऐसे फास्ट अपडेट्स के लिए ओलंपिया के दरमियान और ओलंपिया के बाद भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये फ्री की बात है गाइस, तो देर किस बात की। तो चलिए अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेकंड अपडेट में बात करते हैं ब्रियन अंसली के बारे में। सो गाइज जिन जिन लोगों ने उनको प्रेडिक्ट करा है टॉप 5 के बारे, या फिर जो जो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, गाइज मार्क माय वर्ड्स, ये बंदा चाहे कितना भी स्मॉल लगे इस डिवीजन में और चाहे कितने साल भी compete करे, वो टॉप 5 के अंदर ही आएगा। बिकॉज ब्रियन अंसली मतलब कंडीशन, एंड वो कंडीशन का एक कॉम्बो लेके स्टेज पे जरूर आएंगे, हार्ड पत्थर जैसी स्किन लेके, ये सारे लोगों को पता है। बिकॉज अभी तक उनके करियर में अगर आप उनके बैकग्राउंड देखोगे, उन्होंने कभी भी आउट ऑफ शेप फिजिक कैरी नहीं करी स्टेज पे। प्रॉपर तरीके से उनका माइंडसेट रहता है। 1 वीक पहले उनको पता है कि उनके प्रोटोकॉल्स क्या है, और उसी प्रोटोकॉल के बेसिस पे वो फिजिक को ट्रेन करते, पुश करते हैं, और स्टेज पे बिल्कुल सूखी हुई चिली हुई फिजिक लाते हैं। और इसी कंडीशन एंड कंसिस्टेंसी के कारण मैं कह रहा हूँ उनको कि वो टॉप 5 में आएंगे। हालांकि उनके जैसे भारी भरकम फ्रेम वाले एथलीट्स अभी अगर उनकी हाइट होती गाइस, देन वो अभी भी जीत रहे होते, मार्क माय वर्ड्स। बिकॉज आपको पता है क्लासिक में जितनी अच्छी हाइट होगी उतना अच्छा फिजिक का फ्लो निकल करके आता है। इसीलिए अर्स कैलेसिंस्की रेमंडे ने उनके आगे चले गए, बट हो सकता है वो 4th पोजीशन भी ग्रैब करे इस साल। सो अगर आप एक्साइटेड हो ब्रियन अंसली के लिए, देन आप डेफिनेटली कमेंट्स में रख सकते हो। बिकॉज अक्सर किसी डिवीजन में कोई बॉडी बिल्डर हारता है, देन लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट ब्रियन को यहाँ पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। उनका जो अच्छा नेचर है, अच्छा बिहेवियर है, उसकी वजह से उनको हमेशा से रिस्पेक्ट मिलती आ रही है। सो गाइज आई एम डैम एक्साइटेड अबाउट क्लासिक डिवीजन 2। सो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तो गाइज थर्ड एक मेस्मराइजिंग अपडेट आता है रिगन ग्राम्स की तरफ से। ये वाला फोटो वो पोस्ट करते हैं और कैप्शन में लिखते हैं, प्राउड बट नेवर सेटिस्फाई, द वर्क नेवर स्टॉप्स, 2 days आउट, द प्रेप हैज बीन अमेजिंग टू से एटलीस्ट, सो आई एम ईगर टू टेक द स्टेज एंड बैटल आउट। सो ये जो कैप्शन उन्होंने लिखा है काफी प्राउड वाला, तो उस पे किसी एक पर्सन ने कमेंट करा है कि दैट वोंट रेप्लिकेट ऑन स्टेज, सैड टू से। मतलब जितनी बातें करी है रिगन ग्राम्स ने, वैसे वो स्टेज पे फिजिक नहीं लाते, ऐसा मीनिंग है उस बंदे का। तो रिगन ग्राम्स उस पर रिप्लाई करते हैं कि नॉट विद दैट एटीट्यूड इट वोंट गोटा बी पॉजिटिव माई मैन, जस्ट कॉज आई हैवंट नेल्ड पीक येट। मतलब अभी तक अगर मैंने पीक हिट नहीं करा है स्टेज पे, देन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ओलंपिया में भी पीक हिट नहीं करूंगा। डेफिनेटली ओलंपिया एक वर्ल्ड का बिगेस्ट शो होता है, बिगेस्ट कॉम्पिटिशन होती है, और हर एक बॉडी बिल्डर का सपना होता है, एम ही वही होता है, और इसलिए वो बाकी सारे कॉम्पिटिशन्स खेलता रहता है ताकि ओलंपिया स्टेज में जाके वर्ल्ड को सबसे अच्छी फिजिक शो करूँ। और इसलिए वो काफी ज्यादा सीरियस है। और ये अपडेट देख के आपको क्या लगता है? बिकॉज हमेशा वो बिफोर 1 वीक, बिफोर 2 वीक अच्छे लगते हैं, बट स्टेज पे कहीं ना कहीं उनके साथ दिक्कत हो जाती है, चाहे उनकी बॉडी सेंसिटिव हो या फिर कुछ और प्रोटोकॉल में गलती कह सकते हो। बट अभी 2 शो अटेम्प्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो गलती वो दोहराएंगे, बिकॉज कुछ इस तरीके से वो लग रहे हैं, उनकी फिजिक टॉप नॉच है, एंड बैक से मतलब रियर फिजिक से वो डोमिनेट करने ही वाले। अगर मुझे लगता है रियर फिजिक से कोई डोमिनेट करने वाला इस साल, देन वो डेरिक लंसफोर्ड हो गए और रिगन ग्राम्स हो गए। और इसीलिए वो खुद ही पूछते कैप्शन में, व्हाट आर योर टॉप 10 प्रेडिक्शंस फॉर दिस ईयर्स ओलंपिया। बिकॉज उनको भी पता है उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इस लेवल पे वो स्टैंड करते हैं कि वो टॉप 10 में आ सकते हैं। सो गाइज आपकी क्या प्रेडिक्शन है रिगन ग्राम्स के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गाइज वर्कआउट करते टाइम अगर मसल्स में अच्छा पंप हो, देन हम और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते, राइट, और उसके रिजल्ट्स हमारे फिजिक में दिखते हैं। बट अगर आपके बॉडी में अच्छा पंप नहीं आता, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बेटर पंप, देन परफॉर्मेंस L-arginine ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन इज जस्ट गेम चेंजर। बिकॉज रिजल्ट्स के साथ साथ हेल्थ और सेफ्टी को कंसिडर करते हुए
इस ब्रांड ने एक टॉप एक्सपेंसिव एंड इंपोर्टेड फॉर्म यूज किया है आर्जिनाइन का, जिसको कहते हैं HCl आर्जिनाइन। तो दोस्तों आप इंडिया का किसी भी ब्रांड के 5-6 टैबलेट्स ले लेना और इस ब्रांड के आप सिर्फ 2 टैबलेट्स ले लेना, ये आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे और आपको लंबे टाइम तक पंप रखेंगे, आपके मसल्स को पंप मिलता रहेगा। बिकॉज गाइज द थिंग इज, आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन लो बट वो फूड अगर आपके मसल्स तक नहीं पहुंचता देन आपको वर्कआउट में पंप नहीं मिलने वाला। तो ये टैबलेट्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करने के बाद आपके मसल्स ज्यादा पॉपअप होते हैं, वेन्स पॉपअप होते हैं और आपको ज्यादा पंप प्रोवाइड करते हैं और इनडायरेक्टली आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो ये आपके मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और इसमें बेसिकली 120 टैबलेट्स आते हैं, आपको डेली 2 टैबलेट्स यूज करना है आपके प्री वर्कआउट में। तो ये बेसिकली 1500 रुपीज को आता है, बट आपको मेरा कूपन कोड यूज करके और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो बाय करना नहीं करना आप पे डिपेंड है, बट जस्ट जाना और इस प्रोडक्ट को चेक जरूर करना। सो थैंक यू सो मच। सो गाइज नेक्स्ट अपडेट में हमारे प्यारे मेंस फिजिक के IBP प्रो अली बिलाल का अपडेट कवर करते हैं। और जैसे कि उन्होंने फिजिक शो करी है अपनी 2 days आउट वाली, तो एग्जैक्टली वैसे ही लग रहे जैसे वो पास्ट शोज में लगते हैं, बिकॉज ज़्यादा इंप्रूवमेंट उनको करने नहीं थे। अगर वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे देन वो मेंस फिजिक की कैटेगरी में नहीं बैठेंगे, ऐसा उनका खुद का मानना था। उनके प्रोपोर्शंस कुछ इस तरीके से होंगे कि वो फिजिक की ब्यूटी स्टेज पे हाईलाइट नहीं होगी, और इसलिए हमेशा उनकी जैसी फिजिक लगती है वैसी लगती है। अगर कोई इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी देन वो बैक में मिल सकती है, थोड़ी सी माइनर इंप्रूवमेंट, एंड एट द सेम टाइम कंडीशन में मिल सकती है। सो ये उनकी फिजिक है और ये उनकी बैक की अपडेट है। सो आपकी क्या राय है अली बिलाल के लिए, और आपको क्या लगता है इस साल वो टॉप 9 में जो आए थे लास्ट ईयर, इस साल क्या वो टॉप 5 ग्रैब कर सकेंगे? डेफिनेटली उनके बारे में कुछ प्यारे से शब्द आप कमेंट्स में रख सकते हो। और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। तो दोस्तों डियोगो ने भी बिल्कुल डिप्लेटेड वाली अपडेट शो करी इंस्टाग्राम पे। अभी वो कार्ब अप करेंगे, अभी सारे बॉडी बिल्डर्स कार्ब अप करेंगे, कुछ बॉडी बिल्डर्स का स्टार्ट भी हो चुका होगा। सो गाइज ये फिजिक देख के आपको क्या लगता है? उन्होंने वेस्ट बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करी है, बट उनका मिड सेक्शन उतना अच्छा नहीं, उतना उनका स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, बट फिर भी उनको प्रायोरिटी मिल रही है। लास्ट 2 ईयर्स से टॉप 3 में वो आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज जो लोग कहते हैं मिड सेक्शन अच्छा रहना चाहिए मेंस फिजिक में जाने के लिए, आपके एप्स प्रोट्रूड होने चाहिए, आपके ऑब्लिक्स और लैट्स का इंसर्शन अच्छा होना चाहिए, देन जस्ट लुक एट डियोगोस फिजिक। उनकी फिजिक का फ्रेम इतना अच्छा है, इतने अच्छे से वो स्टेज पे हाईलाइट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि उनको जजेस प्रायोरिटी दे ही देते हैं। बट इस साल लाइनअप बहुत ही तगड़ा होने के कारण कुछ लोग उनको टॉप 5 में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब 4th या 5th पोजीशन पे। आपको क्या लगता है? बिकॉज कैरन इज ऑल्सो देयर, जेरेमी इज ऑल्सो देयर, एंड ब्रैंडन एंड एरिंग आर द किंग्स ऑफ मेंस फिजिक डिवीजन। सो आपको क्या लगता है गाइज, टॉप 5 में आएंगे या फिर टॉप 3 में आएंगे? आप कमेंट्स में बताना। तो दोस्तों अगले अपडेट में मैं जोवन सागामन की फिजिक आपको शो करना चाहूंगा, बिकॉज ये एथलीट है। लास्ट ईयर उनके बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बट इस साल थोड़ी सी फिजिक में मैच्योरिटी बढ़ गई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। थोड़ी सी साइज भी ऐड ऑन है, बट जेरेमी और उनकी एक ही केस है, उनके एप्स एंड उनके ऑब्लिक्स उतने अच्छे शार्पर नहीं लगते स्टेज पे, और इसीलिए लोग कहते हैं या फिर इसीलिए जिसको लगता है कि वो कंडीशन नहीं है। हालांकि जेनेटिकल पार्ट भी हो सकता है, बट मुझे लगता है अगर एक्सट्रीम पुश करते हैं इस साल देन डेफिनेटली स्टेज पे शार्पर फिजिक लेके आ सकते हैं। बिकॉज दोनों मतलब स्टूडेंट और कोच एट द सेम टाइम एट द सेम स्टेज कम्पीट करने वाले। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट डियो। आपको क्या लगता है इस साल उनकी क्या प्लेसिंग्स होगी? बिकॉज ये एथलीट को मैं डेफिनेटली टॉप 10 में देखना चाहूंगा या फिर टॉप 12 में। सो गाइज ये अपडेट थे आज के। आपको अपडेट देख के क्या लगा? और इससे ही वीडियोस आएंगे अभी डेली 2-3 वीडियोस, और ओलंपिया की भी वीडियोस आपको थ्रू आउट द नाइट मिलेगी गाइज। जैसे अपडेट आता है, जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे चैनल पे सबसे पहले आपको मिलेगी, दैट्स माई प्रॉमिस। सो अगर वीडियोस कंसिस्टेंटली चाहिए देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।